अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बाबर रहमान। आज हम बात करेंगे बच्चों की दिल की बीमारियों के बारे में। ज्यादातर जो दिल की बीमारियां हैं वो अक्सर लोगों को 40 साल के बाद होती हैं, इसीलिए लोगों को सिर्फ यही पता होता है कि दिल की बीमारियां सिर्फ बड़ों में होती हैं, लेकिन कुछ दिल की बीमारियां ऐसी होती हैं जो बच्चों में भी होती हैं। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि बच्चों की दिल की बीमारियां कौन सी होती हैं। अब ये जो बच्चों की दिल की बीमारियां हैं इन्हें कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस कहा जाता है। ये पैदाइशी तौर पे होती हैं बच्चों को, और कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जो बड़े बच्चों में आगे चलकर कुछ इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि पैदाइशी दिल की बीमारियां कौन सी होती हैं, यानी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस कौन सी होती हैं, और देखेंगे कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस की अलामत कौन से होती हैं और इनको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। अगर किसी बच्चे को दिल की बीमारी है तो पैदा होते हुए ही उसकी सांस फूलने लगेगी, बच्चे को सांस लेने में डिफिकल्टी होती है और बच्चा जोर जोर से सांस ले रहा होता है, बच्चा नीला पड़ने लगता है, बच्चा दूध जब भी पीता है तो दूध पीते पीते थक जाता है या उसे पसीने आने लगते हैं, बच्चा दूध पीते पीते थक जाता है, फिर सो जाता है, फिर जागता है, फिर दूध पीने लगता है। इसको शक रेस्ट शक साइकिल कहते हैं। ये एक इंडिकेटर होता है कि बच्चे का हार्ट है जो वो फेल हो रहा है। बच्चे के पैरों में कभी कभी सूजन पड़ जाती है, बच्चे की गर्दन की नसें वो फूल जाती हैं, कुछ बच्चों का तो लिवर बड़ा हो जाता है, कुछ बच्चों में बार बार निमोनिया की शिकायत रहती है क्योंकि उनके लंग्स में जो फ्लूइड भर जाता है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसलिए बार बार उनको निमोनिया हो जाती है। अगर किसी बच्चे को ये सिम्टम्स या अलामत आ रहे होते हैं तो उस बच्चे को हम एको करके देखते हैं कि कहीं इसको कोई हार्ट का डिफेक्ट तो नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी दिल की धड़कन भी तेज होती जाती है और उसको चेस्ट की डिफॉर्मिटी हो जाती है। कभी कभी बच्चा नीला पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा कभी खेल रहा है, कभी दौड़ रहा है तो बच्चा बिल्कुल नीला पड़ जाता है, फिर जब बच्चा रेस्ट करता है तो फिर सही हो जाता है। उनको बाकी बच्चों की कंपेरिजन थकावट ज्यादा होती है। इन बच्चों में एडिमा भी हो सकता है, यानी पैरों में हाथों में सूजन भी हो सकती है, एसाइटिस भी हो सकती है, लिवर भी इनका इलाज हो सकता है। ये सारे क्लिनिकल फीचर सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को कोई दिल की प्रॉब्लम चल रही है। अब कभी कभार ये होता है कि बच्चों में ये जो हार्ट डिफेक्ट है वो छोटा होता है, तो बच्चे को चाइल्डहुड में सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अडल्ट लाइफ में आ जाता है तो उसको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इस डिजीजेस को हम अडल्ट कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस कहते हैं। अब देखते हैं कि बच्चों में दिल की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और बच्चों में दिल की बीमारियां क्यों होती हैं। अब होता क्या है कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी नसों के जरिए, हमारी वेंस के जरिए पहले तो हमारी राइट हार्ट में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप करता है, फिर लंग्स में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल उसे पंप करता है एओर्टा में, फिर वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जनरली ये दोनों कभी मिक्स नहीं होते क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पार्टीशन बना हुआ होता है जिसे हम सेप्टम कहते हैं। इन दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पाथवे अलग अलग होते हैं, एक्सेप्ट जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो बच्चे के लंग्स फंक्शनल नहीं होते, तो ब्लड बाईपास कर रहा होता है लंग्स को, तो हमारे दिल में कुछ ऐसे कनेक्शंस बने हुए होते हैं जो डायरेक्ट खून दिल से ही लंग्स से बाईपास होके वापस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है कुछ देर के बाद वो सारे कनेक्शंस बंद हो जाते हैं और फिर दोनों ब्लड की मिक्सिंग कभी भी नहीं होती। अगर इनमें कोई भी कनेक्शंस रिमेनिंग रह गया तो बच्चे का राइट एंड लेफ्ट ब्लड मिक्स हो जाता है। तो देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कनेक्शन होते हैं जिसके होने से राइट और लेफ्ट का ब्लड मिक्स हो जाता है। अब हम इन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जो सबसे पहली कैटेगरी है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता और ये बहुत कॉमन होती है। अब एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में भी अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। जो सबसे पहले और कॉमन होती है वो होती है वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। इसमें होता क्या है कि हमारी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम बना होता है जिसे इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। अब इस सेप्टम का डिफेक्ट हो जाता है। जब इस सेप्टम का डिफेक्ट हो गया, मतलब ये सही नहीं बन पाया, तो ब्लड जो हमारा है लेफ्ट से राइट की तरफ जाने लगेगा। जब ब्लड लेफ्ट से राइट जाएगा तो इसमें मिक्सिंग होने लगेगी और जब मिक्सिंग होने लगेगी तो बच्चे को ये प्रॉब्लम्स होंगे। और जो दूसरी बीमारी है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में वो है एएसडी। सिमिलरली जैसे वीएसडी में सेप्टम में डिफेक्ट था, इसमें भी सेप्टम में डिफेक्ट होता है, लेकिन ये सेप्टम आर्टरियाज के बीच में होता है। ये जो दोनों एट्रिया होते हैं, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, इनके बीच में
सेप्टम सही से नहीं बना हुआ होता, इनमें सोराख हुआ होता है, इनमें डिफेक्ट होता है, इसलिए इसमें जो ब्लड है हमारा लेफ्ट एट्रिया से राइट एट्रिया में जा रहा होता है। तो इसमें भी ब्लड की मिक्सिंग होती है और ASD भी अगर किसी बच्चे को हो जाए तो उसमें भी यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और जो तीसरी साइनोटिक डिजीज है वो है PDA, जिसको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा पेट में होता है तो उसमें एक कनेक्शन बना हुआ होता है जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में बना होता है। तो नॉर्मली ये क्या होता है, बच्चा जैसे पैदा होता है ये विदिन 24 आवर बंद हो जाता है, लेकिन कुछ बंदों में ये बंद नहीं हो पाता। अगर जिस बंदों में ये बंद नहीं हो पाएगा तो उसको ये साइनोटिक हार्ट डिजीज हो जाएगी। और अब जो दूसरी कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज की कैटेगरी है वो है साइनोटिक हार्ट डिजीजेस। अब इस साइनोटिक हार्ट डिजीज में बच्चा नीला पड़ जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें इब्नॉर्मल कनेक्शंस तो ज्यादा नहीं होते लेकिन हार्ट की डिफॉर्मिटी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो एओर्टा है और पल्मोनरी आर्टरी ये दोनों उल्टी तरफ होती हैं। नॉर्मली एओर्टा को लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलना चाहिए, एओर्टा इसमें होता क्या है कि राइट वेंट्रिकल से निकलता है और पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट एट्रियम से निकल रही होती है। तो हमारा जो ब्लड है वो एओर्टा पंप करता है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के जाने के बजाय फिर हमारी लंग्स में चला जाता है, फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो इस तरह एक साइकिल चलती रहती है। तो ये भी एक बहुत खतरनाक कंडीशन है। अब ऐसे बच्चे बचपन से ही नीले पड़ने लगते हैं। अब ये जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है इसमें भी 5 बीमारियां आ जाती हैं। नंबर 1 पे है टॉफ टेट्रोलॉजिया फ्लड। अगेन टॉफ में भी 4 डिजीजेज आ जाती हैं, तो वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पे है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, और तीसरे नंबर पे है ट्रंकस आर्टरियोसिस, और चौथे नंबर पे है ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, और 5वें नंबर पे है टोटल एनोमलियस पल्मोनरी वेनस कनेक्शंस। ये 5 डिजीज साइनोटिक हार्ट डिजीज में आ जाती हैं। अब जो लास्ट कैटेगरी है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज की, उसमें आती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स। अब इसमें होता क्या है कि हमारी हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं बना होता। लाइक अगर एओर्टा हमारा बना हुआ है तो वो कहीं से उसका पार्ट है जो वो नैरो हो जाता है, और कहीं से पल्मोनरी आर्टरी का पार्ट नैरो होगा, या तो इंफंटिबुलम नैरो होगा या तो एओर्टिक वेल्व वो स्टेनोज्ड होगा। तो इसमें स्ट्रक्चर की डिजीज होती है। अब ये तो सारी बीमारियां हो गई जो बच्चों में बाय बर्थ होती हैं, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस। लेकिन कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो बड़े बच्चों में होती हैं, जो कॉमनली 5 साल तक तो नहीं होती, लेकिन बच्चा जिससे ही 5 साल के आगे बढ़ता है तो उनको ये दिल की बीमारियां हो सकती हैं। अब आते हैं काज पे कि बच्चों में ये बीमारियां होती क्यों हैं। अभी तक इन बच्चों में जो काज है वो इडियोपैथिक है, मतलब ज्यादातर जो काज है वो अभी तक हमें पता ही नहीं लगा, अननोन काज है इसका। लेकिन कुछ माँ की बीमारियां या बच्चे की बीमारियां हो सकती हैं जिसमें बच्चे को ये हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। लाइक अगर मदर डायबिटिक है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर की डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाती है तो बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। और अगर मदर अल्कोहलिक है तो भी बच्चे को ये मसाले हो सकते हैं। और अगर माँ किसी किस्म की ड्रग्स ले रही हैं, मतलब मेडिसिन ले रही हैं, लाइक कैंसर की दवाइयाँ ले रही हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, तो भी बच्चे में ये डिफेक्ट्स आ सकते हैं। और कुछ इन्फेक्शंस होते हैं लाइक टॉर्च इन्फेक्शन हो गया या रूबेला हो गया, तो इस कंडीशन में भी बच्चे को ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। और इसके अलावा कोई जेनेटिकली ऐसी डिजीजेज होती हैं जिसमें बच्चे को ऐसे हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। लाइक किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है तो ऐसे बच्चे को ये हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या कोई किसी बच्चे को टर्नर सिंड्रोम है तो ऐसे बच्चों में ये दिल के मसाइल हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर मदर का फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में किसी रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाए, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में कभी एक्सरे करवाया तो रेडिएशन की एक्सपोजर की वजह से बच्चे की दिल में डिफॉर्मिटी आ सकती है। अब ये जो सारी बीमारियां हमने देखी, ये 2 साल की उम्र तक उनको डायग्नोस हो चुका होता है कि इनको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेज हैं। लेकिन दिल की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बड़े बच्चों में होती हैं। अब बड़े बच्चों की बीमारी में सबसे पहले आ जाती है कावासाकी डिजीज। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें पहले बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होता है, फिर पूरी बॉडी में रैशेस आने लगते हैं, फिर इनकी वेजल्स जब इन्वॉल्व होती हैं तो पहले तो हमारी वेजल्स डायलेट होती हैं। जब वेजल्स डायलेट होंगी तो उनमें क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है और बच्चे को हार्ट अटैक आ सकता है। ये कावासाकी डिजीज भी ट्रीटेबल डिजीज है। अगर इसका टाइमली इलाज किया जाए तो ये कावासाकी डिजीज ठीक हो जाती है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक डिजीज है। अब जो आखिरी बीमारी है बच्चों में जो होती है उसको कहते हैं रूमेटिक फीवर। अब जो रूमेटिक फीवर की कॉमन एज ग्रुप है वो है 5 साल से लेकर 15 साल तक। इस उम्र में बच्चों को रूमेटिक फीवर हो सकता है। अब रूमेटिक फीवर में होता क्या है, पहले तो ये एक बैक्टीरिया हमारा थ्रोट इन्फेक्शन कराता है जिसे ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिकस कहते हैं। तो हमारा जिस्म करता क्या है कि इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट रिस्पॉन्स में
एंटीजेंस बनाना शुरू करता है। तो एंटीजेंस करते क्या है कि पहले तो वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन आगे जाके वो हमारे अपने ही जिस्म के टिश्यूज पे अटैक कर देते हैं, जिससे हमें अलग अलग किस्म की बीमारियां होती हैं। लाइक रूमेटिक आर्थराइटिस होता है जो हमें जोड़ों में इन्फेक्शन करवाता है और शदीद किस्म में जोड़ों का दर्द रहता है। और उसके अलावा दिल के वाल्व पे अटैक करता है, जिसमें दिल के वेल्व्स खराब होने लगते हैं। और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तकरीबन इसमें 15 साल लग जाते हैं। 15 साल के बाद जब ये बंदा प्रेजेंट करता है तो उसके हार्ट के जो वेल्व्स हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं। और इसके अलावा जो एंटीजेंस है वो दिमाग पे अटैक कर सकती हैं, जिससे सिडनाम स्कोरिया होता है। और इसके अलावा स्किन पे भी ये एंटीजेंस अटैक कर सकती हैं। तो ये सारी थी बच्चों में दिल की बीमारियां। तो आज हमने जाना कि बच्चों में दिल की बीमारियां कौन सी होती हैं, उसकी अलामत क्या होती हैं और उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और इसकी ट्रीटमेंट अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।